आज की कहानी है मौत का घड़ा। महाराज कृष्णदेव राय का जन्मदिन था। पूरा राज्य दुल्हन की तरह सजा हुआ था। महाराज को दूसरे राज्यों के राजाओं से और नगर के जमींदारों से बेशकीमती उपहार प्राप्त हुए। पूरे महल में उपहार ही उपहार थे। महाराज को सभी उपहारों में से बड़े आकार के घड़े बहुत पसंद आए, जिन्हें फूल सजाने के लिए बनाया गया था। एक सहायक घड़े को संभाल कर रखने के लिए जा रहा था। अचानक उसका पांव नीचे रखे हुए घड़े पर पड़ा और वह घड़ा टूट गया। महाराज को जब पता चला कि उनका मनपसंद तोहफा टूट गया है तो वे बहुत क्रोधित हुए और बिना सोचे उसी पल उन्होंने आदेश दे दिया कि उस नौकर को फांसी चढ़ा दिया जाए। महाराज कोई सफाई सुनने को तैयार ही नहीं थे। नौकर को सैनिक उठाकर ले गए। वह विनती करता ही रह गया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसका मित्र भागा भागा तेनाली के पास आ पहुंचा और निवेदन की कि निर्दोष नौकर के प्राणों की रक्षा की जाए। तेनाली ने सारी बातें सुनी और उन्हें लगा कि इस मामले को अपने हाथों में लेना चाहिए। उस रात वह उस जेल में गए जहां नौकर को रखा गया था। उन्होंने नौकर को धीरे से कुछ समझाया। वह नौकर जो अब तक जोर जोर से रो रहा था, उसने अपने आंसू पोंछकर गर्दन हिलाई। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन तेनालीरामन के आने से उसके मन को दिलासा मिल गया था। वह जानता था कि अगर वह सही तरीके से तेनाली की कही बात को पूरा कर सका तो वह बच जाएगा। अगली सुबह उसे फांसी की सज़ा देने के लिए लाया गया और उसे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि वह महल में रखे गए सारे घड़ों को आखिरी बार देखना चाहता है। महाराज को उसकी अंतिम इच्छा सुनकर बहुत हैरानी हुई, पर उन्होंने महल के सारे घड़े लाने का आदेश दे दिया। नौकरों ने सारे घड़े लाकर उस नौकर के पास रख दिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने ठोकर देकर सारे घड़े तोड़ दिए। महाराजा उस पर चिल्लाए, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम्हें एक घड़ा तोड़ने की सजा दी जा रही थी और पछतावा करने के बजाय तुम सारे घड़े तोड़ रहे हो, ऐसा क्यों? नौकर ने सादर परिणाम करते हुए कहा कि महाराज, मैं तो एक नौकर हूँ। केवल एक घड़ा तोड़ने के कारण मुझे आपने फांसी की सज़ा दे दी। मैं अपने दूसरे नौकर भाइयों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये घड़े नहीं होंगे तो इन्हें कम से कम घड़े तोड़ने के लिए फांसी की सज़ा तो नहीं होगी। नौकर की बात सुनकर महाराज को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने फांसी की सज़ा रोक दी। नौकर ने इशारों ही इशारों में तेनाली को धन्यवाद कहा और महल से विदा ले ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी जल्दीबाजी में हमें ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिसका हमें बाद में पछतावा हो। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।